हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करेंगे अलजेब्रा का चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, जिससे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे मैथ्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.2, इसमें आज हम एक ग्राफिकल मेथड करेंगे। तो ये चैप्टर में टोटल 4 मेथड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है ग्राफिकल, और फोर्थ है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसे हम क्रेमर्स रूल बोलते हैं। तो इसमें से सब्स्टिट्यूशन हम लोग पिछले स्टैंडर्ड में आपने 9th में किया रहेगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हार्ड पड़ता है। हम लोग ने एलिमिनेशन किया है, सब्स्टिट्यूशन किया रहेगा आपने, और ग्राफिकल मेथड आज कर रहे हैं, और डिटर्मिनेंट शायद से प्रैक्टिस सेट 1.4 या 3 में। तो देखो, अभी हमें पता चला कि कैसे लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है। तो लीनियर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर, एक लाइन पे सारी इक्वेशन रहने चाहिए। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, चलो ये आपका ग्राफ है, तो इस ग्राफ पे ये एक इक्वेशन की लाइन है, चलो ये x + y = 2 की लाइन है, और ये है 2x + y = 3। ये दो इक्वेशंस की लाइन बनती है ऐसे, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू अज्यूम करनी रहती है। समझ, अगर ये x + y = 2 है तो y = 2 - x। तो ये जो x की वैल्यू हम लोग को दी नहीं रहती है, हम लोग को अज्यूम करनी पड़ती है। तो ये हम लोग जो अज्यूम करेंगे वो समझ लो, अगर इसको 1 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हम लोग को x, y क्या मिल गया 1, 1 मिल गया यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग को कम से कम 4 वैल्यू हम लोग को ऐसे एक इक्वेशन की चाहिए, 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के साथ। कि अगर आप पहले की बुक्स में देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 या 3 रहेगा, तो फिर वहाँ का 2 हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम लोग ने 2 लिया तो समझ लो आपने 2 कोऑर्डिनेट लिया, एक कोऑर्डिनेट आपका गलत हो गया, समझ लो यहाँ पे ले लिया तो आपका पूरा इक्वेशन गलत हो गया। फिर उसको सही करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट लेते थे, से 1 2 3 ऐसे 3 लाइन लेते थे। नोट यहाँ पे बना दो, देखो ये अगर आपका इक्वेशन, ये आपका ग्राफ है, तो आपने अगर 3 कोऑर्डिनेट लिए 1 2 3, तो समझ लो अगर आपके 2 सही है और 1 गलत है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक आपका इधर आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये नहीं है, ये कंफ्यूज है कि आपको इधर से ज्वाइन करना है कि इधर से ज्वाइन करना है, तो फिर इसमें भी रॉन्ग हो जाता था। तो इसके लिए अब रूल कर दिया है 4 कोऑर्डिनेट्स का। अगर सिर्फ 2 या 3 लोगे तो भी राइट ही आएगा, लेकिन 4 कोऑर्डिनेट क्यों लेते हैं, ताकि रॉन्ग ज़रा भी नहीं रहे। देखो 1 2 3, समझ लो अभी एक कोऑर्डिनेट रॉन्ग हो गया, तो फिर आपका ये तीनों को अगर ओके करोगे, देखो ये तीनों से लाइन बनाया, हो गया ये। कोई ये जो कोऑर्डिनेट रॉन्ग आया था उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3, चौथा इधर आ गया, तो जो 3 सब एक लाइन पे पढ़ रहे हो उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये कोइंसाइड हो गया, ये इसका सोल्यूशन है। ये कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन रहेगा। आपने तो अभी ऐसे ही किया रहेगा ना, ये सब्स्टिट्यूशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एलिमिनेट किया। तो चलो अभी आपको अभी रूल्स पता चल गए, तो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ये x और y वो पहले इक्वेशन लिख लेते। हम लोग को 2 इक्वेशंस दिया है,
तो देखो एग्जांपल में हमको इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। और यहाँ पे अगर चाहिए तो एक लाइन छोड़ के लिख दो x कॉमा वाई। ये पेंसिल से बनाओ, टोटल 4 कॉलम बनाओ, क्योंकि आपको 4 वैल्यूज अज्यूम करनी है। तो ऐसे 4 ये एग्जाम में भी आपको ऐसा ही बनाना है। चलो ये स्टेप, फिर इसके बाद आपको इक्वेशन वापस लिखनी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये स्टेप आप इसके पहले कर सकते हो। तो जो खाली एक कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब जिसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया है, वो लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर यहाँ पे माइनस है तो इसको रहने दो। देखो आपको मिलेगा इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। कोई भी एक इक्वेशन जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सब राइट में कर दो, खाली वो लेटर इधर रहना चाहिए। देखो यहाँ पे आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो फिर आप ले रहे हो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 को भी उधर भेज दो, 4 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको इतने मिल गया। अभी ये यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग को ढूंढनी है, मतलब हम लोग को अज्यूम करना है। आपके मन में जो भी आ रहा है वैल्यू वो ले लो, बस ये ध्यान रखना कि कोई भी कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 10, क्योंकि जो आपका ग्राफ मिलता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही रहता है। आप आपके ग्राफ नोटबुक में अगर देखोगे तो 12 रहेगा, लेकिन जो बोर्ड्स में मिलता है पेपर उसमें सिर्फ 10 ही रहता है। तो अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो किधर प्लॉट करोगे वो। देखो x का तो जो x की वैल्यू है वो 8 से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर जब आप कोऑर्डिनेट्स बनाओगे तो यहाँ पे 9 से ज़्यादा नहीं मिलता है, और अगर बोर्ड्स के पेपर में देखोगे तो वो भी 9 तक ही रहता है, और आपको एक से पहले ही करना है। अगर आप एंडिंग के उस पर करोगे तो लाइन आपका जो एरो रहता है वो नहीं बन पाएगा, जिससे वो नीट नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को सूटेबल वैल्यू चाहिए, और ये रियल नंबर रहना चाहिए। मतलब अगर 0.5 भी आ सकता है, पर ज़्यादातर हम होल नंबर्स ही लेते हैं। तो देखो अगर अभी हम लोग को ये वैल्यूज़ को अज्यूम करना है, y की वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू अज्यूम करके 4 वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिखना है जो x के सूटेबल रहे। तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट है व्हेन, अभी देखो ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट में है, तो हम लोग को सारे टाइम ना y की वैल्यू चाहिए। जो भी वेरिएबल y में ये राइट साइड में रहेगा हम लोग को हमेशा उसी की वैल्यू अज्यूम करनी है। व्हेन y इज इक्वल टू 0, देखो अगर ये 0 रहेगा 4 प्लस 0 4, तो 4/2, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 0/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/2, तो x आ गया 2 के इक्वल। तो यहाँ पे लिखो जब y 0 है तो x है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2,0। अभी ये आपको ग्राफ पे भी प्लॉट करना है, वो मैं अभी दिखाऊंगा। पहले हम लोग ये तीनों वैल्यूज ले फिर प्रैक्टिस सेट के टाइम हम लोग करेंगे प्लॉट। देखो एक वैल्यू आ गई हम लोग की, अभी और 3 वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहिए तो एक पेंसिल से लाइन बना दो और लिखो व्हेन y इज इक्वल टू, अभी देखो कौन सा सूटेबल, अगर y 1 ले लिया तो 5/2 आएगा,
और वो थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि 2.5 एक्स की वैल्यू 2.5 आ जाएगी और 2.5 थोड़ा मुश्किल रहता है प्लॉट करने के लिए। इसके लिए हम लोग अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 + 2 6, 6/2 3। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y = 2, therefore x = 4 + 2/2, therefore x = 6/2, therefore x = 3। अभी हम लोग को सेकेंड वैल्यू भी मिल गई। अभी लिखो यहाँ पे व्हेन y = 2, y 2 था तो x क्या आया 3, तो ये आ गया 3,2। अभी थर्ड देखो हम लोग ने अभी 3 अगर y की वैल्यू 3 लेंगे तो 7/2 है, तो वो भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेंगे व्हेन y = 4, therefore x = 4 + 4/2, therefore x = 8/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे जब लोग ने y की वैल्यू 4 लिया तो x की वैल्यू भी 4 आ गई, 4,4। अभी फोर्थ वन व्हेन y = अभी 5 लेंगे तो 4 + 5 9, तो 9/2 4.5, तो वो नहीं लेना है हम लोग को। जब अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है ना तो हम लोग ले सकते हैं 0.5 में, लेकिन अभी हम लोग को वैल्यू मिल रही है तो हम लोग होल नंबर्स में ही लेंगे। सो व्हेन y = 6, तो 4 + 6 10, 10/2 5, and y = 6, therefore x = 4 + 6/2, therefore x = 10/2 और x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे जब हम लोग ने y की वैल्यू अज्यूम किया 6, x की वैल्यू आ गई 5, ये है 5,6। वैसे हम लोग को 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो ये था एग्जाम्पल। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में पहले स्टार्टिंग में आपको 2 एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया है, वो दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। जिसमें 4 बॉक्स है, एक बॉक्स हाफ मार्क का रहता है, तो ये 2 मार्क के लिए आ सकते हैं एग्जाम में। मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम में एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये दोनों करके जाना। तो अभी 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कोई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है x + y = 3 और सेकेंड इक्वेशन दिया है x - y = 4 और आपको एक बॉक्स दिया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया आपको वो वैल्यू के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू ढूंढना है। तो 2 मिनट पहले यहाँ पे तो आपको दिया ही है y का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पहले भी ये है इक्वेशन 1 का, ये 1 है, ये 2 है और ये इक्वेशन 1 का टेबल है। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक इक्वेशन का टेबल आ जाएगा और ये देखो ये 2 मार्क का रहेगा। यहाँ पे 2 टेबल दिए, यहाँ पे आप फर्स्ट लिखोगे व्हेन, हम लोग अभी क्या दिया है x दिया है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन x = 3। एग्जाम में रफ वर्क दिखाना, तो ज़रूरी नहीं रहता रफ वर्क दिखाना, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई तो आपके मार्क्स कटेंगे। हम लोग अभी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 के लिए है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग x की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 + y = 3, therefore y = 3 - 3, y आ गया 0। तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे 0 दिया है। ठीक है, तो सेकेंड में हम लोग को
सेकेंड में दिया है व्हेन y इज इक्वल टू 5। तो इस बार हम लोग इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो x की वैल्यू हो गई -2। यहाँ पे आ गया -2, -2, 5। और थर्ड इक्वेशन में है व्हेन y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे y की वैल्यू 3 दी है, तो फिर हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग को 2 टाइम 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट समझ लो, अगर y कोऑर्डिनेट, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, नोट इफ x coordinate is 0, then it will lie on y axis। और सेम अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये अगर आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं एक बार फिर से बताऊंगा तब आपको समझेगा। ये यहाँ पे भी लिखते हैं व्हेन y कोऑर्डिनेट is 0, then it will lie on x axis। चलो अभी सेकेंड वन भी कर लेते हैं, फिर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल है, वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। तो व्हेन यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 0, तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे और लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 का है ये। हम लोग ये इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 4,0। यहाँ पे कॉलम और सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग को दिया x की वैल्यू -1, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 माइनस y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू नेगेटिव y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे y पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग की y की वैल्यू आ गई -5, तो यहाँ पे -1, -5, और ये वाली वैल्यू हम लोग को दी है। तो क्वेश्चन 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हम लोग को प्लॉटिंग करनी है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार ग्राफ पे ये पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ, और इसके साथ थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता हूँ। तो देखो, ये मिड में लेना और सबसे पहले y एक्सिस बनाना। अब तो 9th में किया रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ये भी लेना है यहाँ पे x एक्सिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले लिखो ये y, ये o, 0 ओरिजिन, और यहाँ पे y डैश। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, y और y डैश। और यहाँ पे x और ये x डैश। तो भी नंबरिंग करते हैं। तो आपने देखा रहेगा फर्स्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिखो ये पॉजिटिव में रहेगी, 1 2 0 के ऊपर पॉजिटिव है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और यहाँ पे 0 के नीचे में नेगेटिव। -6, -7, -8, -9, ये -13 तक जा रहा है। ये एकदम मिड में अगर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे हम लोग के पास 11 तक है, लेकिन अगर बोर्ड का पेपर आपको छोटा मिल गया तो खाली 10 तक रहेगा। यहाँ पे खाली 10 तक रहेगा, तो इसके लिए आप ज़्यादा ट्राई करना कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 से कम ही रहे। नहीं तो अगर 11 आ गई और आपने बस इतना ही जगह है आपके पास, तो 11 किधर ड्रॉ करोगे। तो भी y एक्सिस का हो गया, भी x एक्सिस। इसके राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 ऐसे ही आपको सारे ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको लिखना है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। और इसको एक बॉक्स में डालना है। अगर ये नहीं लिखा है तो हाफ मार्क जाएंगे एग्जाम में। इसके लिए स्केल हमेशा मेंशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने पूरे चारों क्वाड्रेंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लिए। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सारे जो भी हमारे इक्वेशन है वो इनके ही अंदर आएंगे और एक लाइन पर आएंगे। तो चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, ये 1.2, क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 1। अभी इक्वेशन 1 दिया है x + y = 6। तो ये वाले बहुत इजी रहते हैं, जिसमें दोनों के कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहते, सिर्फ 1 दोनों का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लो, x को या तो लेफ्ट में रखो या तो y को लेफ्ट में रखो। हम लोग अभी y को लेफ्ट में रखते हैं। y = 6 - x, ये हम लोग का नया इक्वेशन है। सारे हम लोग जो भी वैल्यू लेंगे वो इधर ही पुट करेंगे। ये इसका एक टेबल बना लो, x y y। देखो यहाँ पे अगर चाहिए रहता है ना, यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो बहुत इजी है, सीधे ले लो 0 1 2 3। ये कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम लोग का वैल्यू इतने के अंदर ही आ जाएगा। y का वैल्यू 10 के अंदर आ जाएगा और x का वैल्यू 8 के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रफ में भी दिखा सकते हो। ये व्हेन हम लोग पहले लिखते हैं व्हेन x व्हेन x = 0, तो y = 6 - 0, therefore y = 0, सॉरी 6। तो यहाँ पे 6 पे 0,6, पहली वैल्यू आ गई। अभी सेकेंड है व्हेन x = 1, y = 6 - 1, therefore y = 5। थर्ड लिखो 5 पे 1,5। थर्ड है व्हेन
x इज इक्वल टू 2, हम लोग के पास है y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, बिफोर 2,4। तो ये लास्ट फोर्थ वन, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो अभी 3 आ गया, 3,3। तो हम लोग अभी प्लॉट नहीं करेंगे, पहले हम लोग दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे फिर प्लॉट करेंगे। तो हम लोग को इक्वेशन 1, हम लोग को इसके इक्वेशन 1 में हम लोग को 4 कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी वही इक्वेशन 2 के 4 कोऑर्डिनेट निकालना है। ये सेकेंड, ये था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इसका भी एक टेबल बना लो, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, जो रफ नहीं पेज पे देते। जो इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू y प्लस 4, क्योंकि y यहाँ पे जाके 4 प्लस 5 जाएगा, यहाँ पे y प्लस 4 हम लोग ने इंटरचेंज कर दिया। ये देखो यहाँ पे, therefore x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, इसको हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया y प्लस 4। तो देखो ये x कोऑर्डिनेट 8 से या 9 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ पे अज्यूम वही हिसाब से करेंगे। पहले हम लोग x को, x हम लोग का लेफ्ट साइड में है तो x इधर ही रहेगा, हम लोग को y की वैल्यूज अज्यूम करनी है। तो पहले करते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। सेकेंड है when y is equal to 1, x is equal to 1 plus 4, therefore x is equal to 5। थर्ड है when y is equal to 2, x is equal to 2 plus 4, therefore x is equal to 6। और लास्ट है when y is equal to 3, x is equal to 3 plus 4, therefore x is equal to 7। तो देखो सारी वैल्यूज x की 8 के अंदर ही आ रही है और y की भी 10। हम लोग सारा इधर लिखते हैं। पहले हम लोग ने y की वैल्यूज क्या क्या अज्यूम किया, 0 1 2 3। तो यहाँ पे लिखते हैं y की वैल्यू 0 1 2 3 और x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। यहाँ पे फाइनल कोऑर्डिनेट्स 5,1 6,2 और 7,3। लास्ट एक टेबल, प्लॉटिंग है। तो अभी सारे जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है वो एकदम ध्यान से प्लॉट करना। ये गलती से भी एक कोऑर्डिनेट गलत हुआ तो आपके सारे लाइन ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा और आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो अभी हम लोग पहले x प्लस वाई हम लोग का पहला इक्वेशन है, तो उसके लिए हम लोग अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्या है, 0,6। x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट किधर रहता है, ये लाइन पर।
तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई के ऊपर रहेगा। तो ये क्या है, वाई 6 है। क्या गया पहला कोऑर्डिनेट। देखो x 0 है, y 6 है। तो हम लोग ने नोट किया था ना, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर रहेगा। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो सेकेंड है 1,5। तो यहाँ पे 1 और 5 y पर। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट लिखने भी है 0,6, यहाँ पे 1,5। ठीक है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट है 2,4। तो देखो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 4। तो ये x एक्सिस पर 2 और 4। तो देखो अभी तक हम लोग ने 3 कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया, तीनों लीनियर है, मतलब ये तीनों अभी तक सही है। अभी फोर्थ कोऑर्डिनेट 3,3। देखो चारों लीनियर है। और जब 4 आ गए तो चारों को ज्वाइन कर दो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 4 कोऑर्डिनेट्स क्यों लेते हैं। तो अगर अभी आप रिवाइंड करके देखोगे वो पार्ट तो आपको मालूम पड़ेगा। तो देखो जो आपने लाइन एक बनाया ना, तो इसके ऊपर हमेशा इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि आपने इस इक्वेशन की यहाँ पे लाइन बनाया। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 4,0। यहाँ पे 4। और देखो अगर कभी भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, देखो यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो y एक्सिस पे करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर। देखो 4,0 तो यहाँ पे x एक्सिस 4,0। और सेकंड कोऑर्डिनेट है 5,1। तो देखो यहाँ पे लाइक किया, मतलब यही हम लोग का आंसर है। लेकिन हम लोग को चारों कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं। थर्ड है 6,2। और फोर्थ है 7,3। यहाँ पे 7 और ये 3। देखो चारों पॉइंट लीनियर है, ये दोनों को ज्वाइन कर दो। फिर पूरे 4 कोऑर्डिनेट्स का कॉमन लीनियर लाइन। और देखो इंटरसेक्ट यहाँ पे जो कर रहा है वही हम लोग का आंसर है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है 5,1 पे, मतलब 5,1 सोल्यूशन है इक्वेशन का। तो यहाँ पे भी एक बार लिख दो, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5,1 इज द सोल्यूशन of the given simultaneous equation। देखो ज़रूरी नहीं है, पर अगर आपके स्कूल की टीचर ने बोला है तो आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। फिर एक लास्ट टाइम यहाँ पे लिख दो, therefore the point of intersection is 5,1। फिर यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट, therefore x, y is equal to 5,1 is the solution of given simultaneous equation।
तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए कि कैसे करना है। यहाँ पे लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू 0, सारी अज्यूम वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, फिर उन लोग का ये निकालने का है सेकंड कोऑर्डिनेट और यहाँ पे लिखना है, और एंडिंग में ये 2 स्टेटमेंट्स लिखने हैं। और यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता दिया है, तो इसके बाद मैं इतना डीप में नहीं बताऊँगा क्योंकि आपने अभी समझ लिया है। यहाँ पे 2 बार लिखना, ये ज़रूरी नहीं है। ये अगर आपके स्कूल की टीचर ने लिखा है तो स्कूल के एग्ज़ाम्स में लिखो ये। देखो तो अभी सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है फर्स्ट वन के, तो ये आप खुद से ट्राई करोगे। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं आपको नोट्स का PDF दे दूंगा। तो अभी थर्ड देखो, थर्ड थोड़ा सा अलग है, बाकी पूरा सिमिलर ही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले इक्वेशन 1 लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग y को भी लेफ्ट में रखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे x कॉमा वाई कॉलम सब बना लेना, मैं इसी यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये केस में हम लोग के पास y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक भी कोएफिशिएंट नहीं है तो सीधे सीधे जो राइट साइड में वेरिएबल है उसकी वैल्यू ले लो 0, 1, 2, 3। पर ये केस में अगर 0 लोगे तो y भी 0 आ जाएगा। तो अगर ओरिजिन पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे तो चांसेस है कि स्कूल की टीचर आपके मार्क्स काटे। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 1, 2, 3, 4। तो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, व्हेन जो कोऑर्डिनेट राइट साइड पे है वो, और यहाँ पे जो अज्यूम किया है व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो ऐसे ही अगर आप व्हेन x इज इक्वल टू 2 लोगे, इसके आगे आप पूरे स्टेप लिखना। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे -2, ऐसे 1, -1, 2, -2, या ऐसे यहाँ पे -3 और -4। तो ये इक्वेशन के चारों कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी सेकंड इक्वेशन का निकालते हैं। ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर नेगेटिव y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। तो यहाँ पे आप इजी करने के लिए यहाँ पे इसको और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग ने सीखा है पिछले स्टैंडर्ड में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 9 इंटू नेगेटिव, -9, -2 इंटू एक्स, सॉरी -2x इंटू नेगेटिव, तो +2x रहेगा। ये दोनों पॉजिटिव तो +2x। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्लस बन गया, y प्लस बन गया, 9 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, 2 जो था पॉजिटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे x कॉमा y, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3। पर यहाँ पे 0 अगर लेंगे तो -9 रहेगा, और इसको कम से कम 8 तक जाना चाहिए। अगर आपके पेपर की लिमिट कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए 9 से कम लेते हैं। हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेप सारे नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -9 + 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू -9 + 2, तो y आ गया -7। तो सेकेंड में है व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -9 + 2 इंटू 2, -9 + 4, -5। तो थर्ड वन है
then y is equal to x is equal to 3, y is equal to -9 plus 2 into 3 -9 plus 6 और लास्ट फोर्थ वन when x is equal to 4, y is equal to -9 plus 2 into 4 is equal to -9 plus 8 is equal to -1। तो यहाँ पे सारे आंसर्स आ गए। y फर्स्ट केस में -7 तो कोऑर्डिनेट है 1, -7। सेकेंड में -5 तो 2, -5। यहाँ पे -3, 3, -1। तो यहाँ पे भी आप कॉलम्स पेंसिल से बनाना। चलो भी इसकी प्लॉटिंग करके मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे देखो स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ये ज़रूरी लिखना क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने यूनिट क्या लिया है। और अगर ये नहीं लिखा तो नेगेटिव मार्किंग, इसके मार्क्स नहीं रहते, पर अगर ये नहीं लिखा तो -½ होता है। ये तो यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और y डैश। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, -1। तो यहाँ पे 1 x एक्सिस पर और -1 y एक्सिस पर। 2, -2। फिर 3, -3। और 4, यहाँ पे 4, -4। तो देखो चारों कोऑर्डिनेट लीनियर है, मतलब चारों वैल्यूज करेक्ट है। अभी इसको ज्वाइन करो। अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखो। इक्वेशन है x + y = 0। अभी सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये इक्वेशन में हम लोग के पास एक कॉमन कोऑर्डिनेट है दोनों इक्वेशन में, 3, -3 और यहाँ पे भी 3, -3। तो कभी भी अगर दो इक्वेशन में कॉमन कोऑर्डिनेट आ गया तो समझ लो वही आंसर है, क्योंकि अगर ये 3, -3 और दोनों इधर ही है, एक ही कोऑर्डिनेट है, तो दोनों इधर ही इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन, तो यही हम लोग का आंसर रहेगा। अभी प्लॉटिंग करने के बाद अभी दिखेगा, रुको। 1, -7 2, -5। तो थर्ड वाला हम लोग पहले ही प्लॉट किए और 4, -1। ये देखो आंसर है, इंटरसेक्शन 3, -3 पर है। इक्वेशन है 2x - y = 9। तो देखो यही कॉमन कोऑर्डिनेट था और यही आंसर है। तो अभी लास्ट के दो स्टेटमेंट मैंने आपको लिया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, -3। फिर फाइनल स्टेटमेंट therefore x, y = 3, -3 is the solution।
देखो फोर्थ वन भी बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे आपको सारे कोऑर्डिनेट निकाल के दूंगा, प्लॉटिंग आप करोगे और आंसर कमेंट में बताओगे। यहाँ पे फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो पूरा सेम ही है, बस इसमें दोनों इक्वेशन में एक एक कोएफिशिएंट है। तो फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सोल्यूशन यहाँ से। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो यहाँ पे पिछले वाला हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखना मत, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3x। ये स्टेप नहीं है, खाली ताकि आप लोग को समझे, इसके लिए यहाँ पे एक माइनस का साइन है। एग्जाम में आपको सीधे ये करना है, नेगेटिव वाई है 2 माइनस 3x, तो नेक्स्ट स्टेप में सीधे करो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3x। टीचर को समझ आएगा कि आपने माइनस से पूरा मल्टीप्लाई किया है। तो x कमा वाई, तो यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं 0 1 2 3। तो फर्स्ट है व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 0, तो y आ गया माइनस 2। फर्स्ट केस में माइनस 2, 0 कमा माइनस 2। तो भी सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस 3 इंटू 1, नेगेटिव 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो थर्ड है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस 6 4। और फोर्थ व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस 3 इंटू 3, नेगेटिव 2 प्लस 9 7। ये देखो यहाँ पे आगे 1,1, यहाँ पे 4, जब x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे आया 4, 2,4, और जब 3 लिए तो यहाँ 7, 3,7। तो फर्स्ट इक्वेशन के चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो पहले इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, फिर y को लेफ्ट साइड 3 माइनस 2x, इस बार सीधा मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2x। यहाँ पे x कॉमा y, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 0 1 2 3। यहाँ पे सारी वैल्यूज निकालते हैं। अभी मेरे पास है y इज इक्वल टू नेगेटिव 3 प्लस 2x। तो फर्स्ट है व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू नेगेटिव 3 प्लस 2 इंटू 0, नेगेटिव 3 प्लस 0, नेगेटिव 3। देखो हमेशा हम लोग y को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से करो। अगर y के ऊपर कोई कोएफिशिएंट है और x के ऊपर नहीं है, तो x को लेफ्ट में रखो और y को राइट में भेजो। यहाँ पे देखो हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए सारे में y के ऊपर कोई कोएफिशिएंट नहीं थे, तो हम लोग ने y को लेफ्ट में ही रखा है। लेकिन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अलग रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है वो थोड़े हार्ड रहते हैं, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट जल्दी मिलते नहीं हैं। तो उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। इज इक्वल टू नेगेटिव 3 प्लस 2 इंटू 1,
देन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू 2, -3 प्लस 4 1। अभी फोर्थ लास्ट है, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू 3, -3 प्लस 6 3। सारी वैल्यूज आ गए, -3 -1 -3 -1 1 और 3, 0, -3 1, -1 2, 1 3, 3। तो देखो दोनों इक्वेशन के चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी आप लोग प्लॉटिंग करोगे और आंसर आप फाइंड आउट करोगे। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ी टफ है। अगर आपकी स्कूल की टीचर ने पूछ लिया तो इसमें टाइम 15 से 20 मिनट लगता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ये लिया है यहाँ पे वो डिवाइड भी होए। तो देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस आपको देखना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले इक्वेशन लिख लो और चेक करो पीछे कि ये कहीं से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। रफ वर्क में देखो कि अगर x को यहाँ पे लिया तो 3x को यहाँ पे लिया, -7 प्लस 4y 3x के इक्वल है। तो हम लोग को यहाँ पे एक भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हम लोग 3 को इधर नीचे भेजेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ से यहाँ पे आ गया, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y बाई 3। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है कि 4 की वैल्यू बहुत कम रहती है कि वो -7 से प्लस होए और 3 से भी डिवाइड होए। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग ने y इज इक्वल टू 1 लिया तो -7 प्लस 4, तो वो आ गया -3/3। तो ये डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग ले सकते हैं, पहले यहाँ पे सारा देख लो, फिर चेक करो कि कौन से वाले को लेफ्ट में रखना है, x को लेफ्ट में रखना है कि y को लेफ्ट में रखना है। तो पहले हम लोग को एक वाला मिल गया, बस अगर 2 तक मिल गया या 3 तक अगर मिल गया तो वहाँ पे रुक जाओ। तो हम लोग को फर्स्ट मिल गया। अभी सेकंड, अगर 4 2 के इक्वल रहेगा तो -7 प्लस 2, तो -7 प्लस 4 इंटू 2, तो -7 प्लस 8, तो -1/3 देगा जो डिविजिबल नहीं है। तो अगर 3 लिया, -7 प्लस 12, तो वो 5 के इक्वल आएगा, वो भी नहीं होगा। अगर 4 के इक्वल लिया, -7 प्लस 16, यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम लोग ने 4 लिया तो 4/4 16, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 16 और यहाँ पे 3, तो -7 प्लस 16 9 देगा और 3 से 9 डिविजिबल है, तो 2 हम लोग को मिल गए। यहाँ पे कैसे बस इक्वेशन था -7 प्लस 4y/3। तो यहाँ पे हम लोग को पहले के 2 मिल गए और हम लोग 4 तक पहुँचे। तो अगर 5 लेंगे, -7 प्लस 4, यहाँ पे 5 लेंगे तो -7 प्लस 20/3, जो भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 20 यहाँ पे 13 होगा, 13/3 नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे 4/6, -7 प्लस 24, तो भी यहाँ पे 17 आएगा, वो भी नहीं है। अगर 4 को हम लोग ने 7 के इक्वल लिया तो शायद रहे -7 प्लस 28/3, तो ये आ जाएगा 21/3, जो 3 7 आ रहा है। तो हम लोग को 3 वैल्यू मिल गई। तो अभी 3 वैल्यू तक मिल गई, मतलब हम लोग को x को ही लेना है लेफ्ट में। तो अभी 4th वैल्यू एक बार देखते हैं अगर मिली
तो ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक रहती है उसकी, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मिल सकती है। ये -7 + 8 4, अगर y की वैल्यू 8 लिए 4 8 जा 32 25 + 7 32 है। यहाँ पे 25 जो नहीं चलेगी, तो -7 + 4 9 36, अगर यहाँ पे 9 ले लिया तो -7 + 36 क्योंकि देगा 28, तो 28 भी नहीं चलेगा। तो 29 + 7 36, 29 भी नहीं है। तो अभी शायद सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है, पॉजिटिव में सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है। तो फिर हम लोग अभी नेगेटिव क्या जाएंगे, तो 4 × -1 अगर लेंगे -1/3, यहाँ पे -7 - 4/3, फिर -11/3 वो नहीं है, तो अभी -2 लेते हैं। -7 - -2 4 × -2 -8, तो -7 - 8 15 होता है, -15 3, तो ये तो 3 से डिविजिबल है। -5, हम लोग को 4 वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे है, तो मतलब हम लोग को x को ही यहाँ पर रखना है लेफ़्ट में, तो -7 + 4y / 3, तो यहाँ पे x/y, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। फर्स्ट है व्हेन y, तो देखो ये केस में हम लोग ने x को लेफ्ट में रखा, वो y हम लोग के पास है। फर्स्ट केस में हम लोग ने y को 1 लिया था, तो x = -7 + 4 × 1/3 जो है -7 + 4/3 -3/3 -1, तो ये है 1, यहाँ पे -1, ठीक है। तो सेकेंड केस में y की वैल्यू 4, -7 + 16 जो 9 है, तो x = -7 + 4 × 4/3 -7 + 16/3 या 9/3, ये 3। तो जब हम लोग ने y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम लोग ने y की वैल्यू +1 लिया है, यहाँ पे -1 x की वैल्यू। देखो ये कॉमन मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, इसके लिए आप ध्यान से देखना कि जब हम लोग y की वैल्यू ले रहे हैं तो पहले y की एज्यूम वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल, तो ये कोऑर्डिनेट बना 3,4। तो अभी थर्ड में हम लोग ने लिया when 4y = 7, थर्ड है x = -7 + 4 × 7/3, ये -7 + 28/3, तो 21/3 जो है 7। तो देखो जब y की वैल्यू 7 ली तो x की वैल्यू भी 7 आई, 7,7। तो लास्ट में हम लोग ने y की वैल्यू -2 ली थी। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, when y = -2 x = -7 + 4 × -2/3 = -7 - 8/3 -15/3 -5। देखो -2 -5, तो इसकी चारों वैल्यूज़ आ गई। बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बस आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन सा लेफ़्ट में रखना है, कौन सा राइट में रखना है, और सारी वैल्यूज़ एज्यूम करनी है। अभी सेकेंड है 5x
5x-2y = 0। तो यहाँ पे भी देखते हैं। फर्स्ट नंबर का इक्वेशन है 5x-2y। आपको ऐसे ही चेक करना है। तो अगर हम लोग 5 को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 2y/5 सर यहाँ पे, तो फिर x = 2y/5। तो भी y की वैल्यूज़ देखते हैं। तो पहले हम लोग y की वैल्यू 5 ले सकते हैं, क्योंकि तो फिर इक्वल रहेगा 2 × 5/5 10/5। तो ये डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 2 ज़ा। x की वैल्यू फर्स्ट केस में आ गई 2। तो अभी सेकंड में अगर 3 रखे तो 6, अगर y को रखे 6 तो ये 12 आएगा, 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 भी रखे 8 9 10, ऐसे हम लोग का होते जाएगा। अगर y की वैल्यू भी हम लोग ने 0 रख लिया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये केस में हम लोग कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही बहुत कम मिलते हैं। ये केस में 0,0। अभी -5 भी ले सकते हैं। y की वैल्यू अगर -5 है तो हम लोग का यहाँ पे रहेगा 2 × -5/5 -10/5 और ये 1 -2। तो यहाँ पे हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। जब y की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू है -2। तो यहाँ पे अगर 3 कोऑर्डिनेट मिल गए तो वहीं पर रुक जाओ, फिर उसके आगे मैं प्लॉटिंग में आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यही अगर हम लोग यहाँ पे अगर x को लेफ्ट में रखते हैं और हम लोग को 2 वैल्यू ही मिलती है, 2 से ज़्यादा नहीं मिलती, तो हम लोग y में ट्राई करते और दोनों कंपेयर करके दोनों में से कौन से में ज़्यादा हम लोग को वैल्यू 3 तक मिल रही है तो हम लोग वो लेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग लेंगे 5x = 2y, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। x = 2y/5, तो यहाँ पे x y फर्स्ट केस में हम लोग ने y की वैल्यू ली थी 5। तो x = 2 × 5/5, तो यहाँ पे है 10/5 2। सेकेंड, when y = 0, x = 2 × 0/5, तो x = 0/5, तो x भी 0 0 0। और थर्ड है when y = -5, x = 2 × -5/5 = -10/5। तुम लोग को 3 वैल्यूज मिल गई। x क्या है 2 0 -2 2 0 -2 5 0 -5। तो यहाँ पे कॉलम मत बनाना है। आप बोलोगे यहाँ पे अभी तक सिर्फ 3 ही वैल्यूज मिली है, अभी आगे देखो। हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को सारे वैल्यूज मिल गए। -1, 1, तो x कोऑर्डिनेट -1 y 1, तो यहाँ पे -1, 1 पे 3, 4 3 और 4, फिर है 7, 7। तो देखो अभी तक 3 तो लीनियर ही है।
अभी तक ये 3 लीनियर है, अभी फोर्थ कोऑर्डिनेट है -2, -5, तो ये -2 और ये -5। देखो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट रॉन्ग आ रहा है, तो हम लोग को अभी चेक करना है कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। तो देखो ये तो हम लोग ने करेक्ट किया था जब -7 + 4 ये -5 -3, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, -7 y कोऑर्डिनेट प्लस में है, ये -7 + 4 -3 -1, तो यहाँ पे भी सही है। तो यहाँ पे हमारे सारे कोऑर्डिनेट सही है, तो गलती यहाँ पे वही हुई है, इसको स्लैश मारो और ये -5 -2। तो देखो ये एग्ज़ाम के प्रेशर में आपसे ये मिस्टेक हो सकती है। तो देखो हम लोग को मुझसे भी एक मिस्टेक 2 बार हो गई, पर मैंने देखो सीधा पीछे गया और चेक किया कहाँ पे रॉन्ग है, मुझे मिल गया ये -5 -2। देखो एग्ज़ाम के प्रेशर में आपसे ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, तो अगर आप मल्टीपल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको सारे टाइमिंग मालूम रहेगी, फिर आप अच्छे से रिलैक्स होकर पेपर लिख पाओगे, जिससे सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये लाइन होगी प्लॉट, इक्वेशन है 3x - 4y = -7। अभी सेकेंड इक्वेशन, तो अभी देखो हम लोग को इसकी फोर्थ वैल्यू नहीं मिली है, तो अभी आप देखोगे कैसे मिलेगी। ये 2,5 2 5 2,5, सेकेंड है 0,0, ये सेकेंड है -2, -5। तो ये देखो हम लोग को बस इतनी ही वैल्यूज़ यहाँ पे मिली है। तो अभी हम लोग के पास जितनी वैल्यूज़ है उन लोग को पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिर आपको एक ट्रिक मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को 3 वैल्यूज़ मिली और आंसर भी आ गया हम लोग का। यहाँ पे आंसर हम लोग का है 1,2.5, ये हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को आंसर आ गया, ये 1 तो एक होल नंबर है, तो इस बार हम लोग या तो, क्योंकि इधर अभी एक ही ऑप्शन है कि हम लोग यही कर सकते हैं, तो हम लोग इस बार हम लोग लेंगे, अभी हम लोग को 3 वैल्यूज़ मिल गई थी, तो अभी फोर्थ व्हेन y = यहाँ पे क्या है 2.5, तो इतना हम लोग ले सकते हैं व्हेन y = 2.5। अगर एक भी ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें और कोई आंसर रहेगा ही नहीं जो दोनों नंबर होल रहे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे y = 2.5, तो x = 2 into x = 2.5/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 × 2 1 के इक्वल, सॉरी ये 5 के इक्वल, और डिवाइड भी 5 से हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट होके आ गया 1, तो 1 तो हम लोग का पहले से यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1,2.5 हम लोग की भी वही वैल्यू आ रही है,
तो एग्जामिनर को कहाँ पता है कि हम लोग ने पहले ये निकाला है कि पहले ये निकाला है। तो यहाँ पे भी आप लिख दो, कॉलम अभी तक हम लोग ने नहीं बनाया तो यहाँ पे लिख दो 1 2.5, तो आ गई वैल्यू 1,2.5। देखो ये इजी मेथड था। और एक और मेथड है, वो मेथड आप शायद बाद में सीखो जब आपने चैप्टर 5 जो शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर आपने वो किया है तो भी आपको एक ट्रिक से मिल सकता है। ये कोई भी दो कोऑर्डिनेट लो, देखो एक फॉर्मूला रहता है कि समझ लो, शायद आपको अभी ये नहीं समझे, लेकिन अभी अगर आप ये वीडियो देख लोगे फिर उसके बाद जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे आपको वो समझ जाएगा। कि समझ लो एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं x2 y2। समझ लो यहाँ पर 7,7 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और -5,-2 सेकंड कोऑर्डिनेट है। या फिर इसको ले लेते हैं, यहाँ का मिड पॉइंट आ रहा है हम लोग क्या, तो ये नेगेटिव यहाँ पे 3,4 हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और -1,1 हम लोग का सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो एक फॉर्मूला बनता है इसके मिड पॉइंट का। तो इसका मिड पॉइंट हम लोग को अभी तो शायद दिख रहा है, शायद से 1,2.5 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, समझ लो जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। तो फॉर्मूला है x = x1 + x2/2। तो सेकेंड है y = y1 + y2/2, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, x1 3 है, x2 -1 है, तो 3 ± 1/2, 3 - 1/2, 2/2, 1। तो पहले हम लोग का वैल्यू आ गया 1 और सेकेंड में है y1 + y2। तो y1 है 4, देखो y1 है 4, y2 है 1 + 1/2 = 5/2, तो ये आ गया 2.5। तो देखो मिड पॉइंट इसका ये था, हम लोग को आ गया फॉर्मूला से मिड पॉइंट क्या है। तो कोऑर्डिनेट आ गए x, y के 1,2.5। देखो मिड पॉइंट हम लोग को ऐसे भी मिल गया। तो ऐसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर आपको इधर भी नहीं मिला तो इधर भी निकाल लो, 1 ± 2/2, तो आपको आराम से मिल जाएगा। देखो समझ लो अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, 1,2.5 नहीं मिल रहा है, तो 0,0 और -5, -2 का मिड पॉइंट निकाल लो। तो कैसे मिलेगा हम लोग को, फॉर्मूला के हिसाब से 0 ± 2/2, तो ये -1 पहले हम लोग का आ गया, और -5 + y का कोऑर्डिनेट, ये x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट है -5 + 2, तो ये आ गया -2.5। तो एक और हम लोग को मिल गया, -1 ले लो, -2.5 ले लो। देखो इधर भी आ गया आंसर, हम लोग का एक और कोऑर्डिनेट आ गया -2,5। तो ये वैल्यू अज्यूम, ये आप लिखोगे नहीं एग्जाम में, ये मत लिखना, नहीं तो अलजेब्रा टीचर बोलेगी अलजेब्रा में ज्योमेट्री कहाँ से ला दिया, फिर आपको 0 दे देगी। ये आपको रफ वर्क में करना है। फिर जब ये आ गया आंसर, कोऑर्डिनेट आ गया, तो अपने से आपने समझ लो ये लिया है, लोग ने क्या किया, यहाँ पे x = 2y/5 किया है। तो अपने से आपको लिखने का है, मेरे पास क्या आया, x, y की वैल्यू इधर -1, -2.5। तो अपने से आपको यहाँ पे करना है, y की वैल्यू क्या है, -2.5। तो आपको यहाँ पे लिखना है when y = -2.5, x = 2 × -2.5 by 2 -5 by 5 -5/5 -1। फिर आपको दिखाना है यहाँ पे जब y की वैल्यू -2.5 थी तो इसकी -1 आई, ऐसे आपको यहाँ पे दिखाना है। ये बहुत रेयरली पूछते हैं,
बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत रेयर रहता है ये, अभी तक मैंने देखा नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे वाले क्वेश्चन जो इतने ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर आपके स्कूल की टीचर्स देती है ये। अगर आपका स्कूल अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो ये टीचर आपको पूछेगी, पर बोर्ड्स में ज़्यादातर ऐसे वाले आते हैं। देखो ये वाले जो इसी है, 3x - y = 2, 2x - y = 3, ये भी कम आते हैं। सबसे ज़्यादा ये वाले आते हैं, ये x + y = 0, 2x - y = 9, और ये वाले x + y = 6, ये वाले तो बहुत आते हैं, 3 मार्क्स के लिए बहुत आते हैं। x + y = 6, x - y = 4। इसको लास्ट ऑप्शन में रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट 7 मिनट में ख़त्म करना है, तो ये 15 मिनट ले लेता है। तो इसको लास्ट ऑप्शन में रखो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये करो और इसकी प्रैक्टिस करके इसको ऑप्शन में मत छोड़ो। तो अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो 6th वन है, 2x - 3y = 4, ये क्वेश्चन 1, और 3y - x = 4, ये क्वेश्चन 2। ये है 2x - तो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन का कंटिन्यू करते हैं। 2x - 3y = 4, और 2x = 4 + 3y, therefore x = 4 + 3y/2। तो भी यहाँ पे आप टेबल बना लो, x, y। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, आपको सही से करना है, पूरा स्टेप वाइज आपको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये 4/2 आ जाएगा, जिससे हम लोग को एक वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे y को भी लेफ़्ट में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर x को 4 में रखेंगे तो पहले when y = 0, x = 4 + 0/2 = 4/2 इक्वल है 2 के। तो when y = 0, x = 2, तो कोऑर्डिनेट आया 2, 0। तो अभी हम लोग ले सकते हैं 3 की वैल्यू, अगर 4 लेंगे तो 3 × 4 = 12, 12 + 4 16, तो 8 हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग लेंगे 4, तो y = 4, x = 4 + 3 × 2/2 = 4 + 12/2 = 16/2, जो इक्वल है 8 के। तो जब y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 8 आ गई। तो अभी हम लोग y की वैल्यू -4 भी ले सकते हैं। तो 4 यहाँ पे -4 रहेगा, तो 4 - 12 आ जाएगा। 4 - 12 इक्वल है -8 के, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो when y = -4, x = 4 + 3 × -4/2 = 4 - 12/2 = -8/2 = -4। तो जब y की वैल्यू -4 थी, x की वैल्यू भी -4 है, -4, -4। तो भी देखते हैं अभी कहीं पे आ रहा है क्या ये। 3 × 6 = 18, तो 18 + 4 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 11 हम लोग ले नहीं सकते, तो हम लोग -6 लेते हैं। y की वैल्यू -6, तो 4 - 18 हो जाएगा, तो 4 - 18 - 14 के इक्वल है, तो हम लोग को 7 मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई भी डेसिमल में नहीं है। ये पिछले क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में हम लोग को था, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया। और ये जो मैंने आपको अभी मिड पॉइंट फार्मूला वाली ट्रिक बताया है कि दो एक्सट्रीम पॉइंट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर आपको अभी नहीं समझ रहा है तो वो मत करो, खाली ये क्वेश्चन में अगर दिख गया तो 2.5 वैल्यू ले लो। तो अगर आप जब
बाद में चैप्टर 6 करोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा। ज्योमेट्री का चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग ने y की वैल्यू ली थी -6, तो when y is equal to -6, x is equal to 4 plus 3 into -6 by 2 is equal to 4 minus 18 by 2 is equal to -14 by 2, तो ये -7 है। -7 -7 कॉमा -6, तो इक्वेशन 1 के सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अभी इक्वेशन 2 के निकालते हैं। तो इक्वेशन 2 है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। तो अभी हम लोग पूरे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको ये दिखाना नहीं है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y, देखो इसका माइनस हटा, ये माइनस बन गया, प्लस से माइनस बन गया, और ये माइनस से प्लस बन गया, ये भी माइनस से प्लस बन गया। तो ये इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग 0 1 2 3 ले सकते हैं। x कॉमा y, तो y की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिवीजन में नहीं है, तो आप सीधे 0 1 2 3 ले सकते हो। 0 1 2 3। when y is equal to 0, x is equal to -4 plus 3 into 0 is equal to -4 plus 0 is equal to -4। तो x की वैल्यू -4 कॉमा 0, ये था फर्स्ट। ये सेकेंड, when y is equal to 1, x is equal to -4 plus 3 into 1 is equal to -4 plus 3 -1, तो x की वैल्यू आ गई -1 कॉमा 1। तो थर्ड है when y is equal to 2, x is equal to -4 plus 3 into 2 is equal to -4 plus 6, जो इक्वल है 2 के, तो 2 कॉमा 2। ये लास्ट है फोर्थ वन, when y is equal to 3, x is equal to -4 plus 3 into 3 is equal to -4 plus 9 is equal to 5। तो सेकेंड इक्वेशन के भी चारों कोऑर्डिनेट मिल गए। तो चलो अभी प्लॉटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे स्केल को एक बॉक्स में डाल दो, वही फर्स्ट हम लोग इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 की प्लॉटिंग करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2,0, x एक्सिस पर 2, y कोऑर्डिनेट पर y एक्सिस पर 0, तो ये इधर ही रहेगा 2,0। अभी सेकेंड है हम लोग का 4,8, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। तो थर्ड है -4, -4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -4। तो देखो यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट पर 8 है, x कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस पर 8 है और y एक्सिस पर 4 है। यहाँ पर देखो आपको भी ऐसे बार बार चेक करते रहना है कि आपका ये करेक्ट है कि नहीं। वैसे अगर आपने 4 वैल्यूज़ किए तो चांसेस बहुत कम है कि आपके रॉन्ग है, कि अगर एक रॉन्ग गया तो 3 आपके आ गए। तो अभी सेकंड वैल्यू है 4, -4, तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे भी -4, -4, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है भी -7, -7, -7, -7 और -6,
-7, -6 यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी लाइन के ऊपर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। 2x - 3y = 4। अभी सेकेंड इक्वेशन की लाइन को प्लॉट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट हम लोग की वैल्यू आई -4, -0, -4 और 0, -1, -1, -1, -1, -1, फिर आए 2, 2। तो देखो अभी तक हम लोग के तीन एक लीनियर लाइन के ऊपर है, मतलब ये तीन वैल्यू हम लोग की करेक्ट है। तो अगर फोर्थ हम लोग की रॉन्ग है तो भी कुछ हम लोग का रॉन्ग नहीं जाएगा। अभी हम लोग की फोर्थ वैल्यू है 5, 3। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, 5, 3। देखो ये भी लीनियर ही है, मतलब हम लोग के चारों कोऑर्डिनेट सही है। इसको एकदम अच्छे से ज्वाइन करना है। जो थोड़ा सा बाहर निकले इसको रफ करना है। तो देखो हम लोग का आंसर आ गया 4, 8। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना है सही है कि नहीं, तो आप वैल्यूज पुट भी कर सकते हो दोनों इक्वेशन में। 4 के तो यहाँ पे दिया है, इक्वेशन में दिया है 3y - x = 4। तो आप इसमें पुट कर दो दोनों को। y हम लोग को क्या मिला है 8 और x मिला है 4। तो यहाँ पे ये है 8 और ये 4। तो हम लोग को ये मिला है 4 और ये 8। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 3, 4 = 12 -8 4 के इक्वल। तो देखो इससे हम लोग की इक्वेशन सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर आपके टीचर ने बोला है तो आप लिखो यहाँ पे प्रीलिम्स में, बोर्ड्स में नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे इससे। therefore x, y = 8, 4 इज द सोल्यूशन। इसके आगे आप पूरा स्टेटमेंट लिख दो, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। और यहाँ पे लिख दो therefore द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8, 4। और फिर जो फाइनल स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपने लिखा था। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।